हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए और कितना प्यारा है ये कलर। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत इजी और बहुत ही प्यारा है बनाने में। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा बना लिया, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊँगी। और देखिए, मैंने सिलाई नंबर 11 लिया है। ये 6 से 7 नंबर का जूता है फ्रेंड्स। और मैंने इसमें यहाँ से मैंने ऊपर से स्टार्ट करा है। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने फंदे 19 डाले हैं। अगर किसी का पैर थोड़ा चौड़ा है तो वह इसके अंदर 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल ले, तो 3 फंदों में हमारा ये वाली एक लाइन तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि फर्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसके अंदर 19 फंदे डालने हैं। 19 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स, आपने देखिए फर्स्ट रो जो बुनेंगी आपने पूरी सीधी बुननी है, इस तरह से। फ्रेंड्स, ये 3 फंदों का डिज़ाइन है और इसमें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। और जो बिगनर्स हैं वो भी इसे ईज़िली बना लेंगे। और 4 रो रिपीट करनी है बस। आपने 4 रो जो है बहुत इजीली आपने समझना है। और उसके बाद आपने सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है। उसी से हमारा ये जूता बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, बहुत प्यारा सा, इस तरह से। देखिए, लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए, इस तरह से। फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आपने फिर से पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है, इस तरह। मैं आपको डिज़ाइन तक इस पे बता देती हूँ, बाकी का सारा प्रोसेस फ्रेंड्स हम उसी जूते पे करेंगे। जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया ना, उसी पे बनाएंगे बाकी का सारा, इस तरह से। लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, जब हमने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं तो हमारी एक लाइन तैयार हो गई है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसके अंदर फ्रेंड्स आपने 8 सिलाइयाँ बुननी है, सीधी सीधी। तो ये 8 सिलाइयाँ बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। और देखिए 4 लाइनें तैयार हो गई हैं, 1 2 3 और 4। 8 सिलाइयों के बाद आपने फ्रेंड्स फिर से पूरी सिलाई अभी आपने पूरी उल्टी बुननी है, सीधी बुननी है, इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए, अभी हम सीधी तरफ हैं। इस तरह से आपने 9वीं सिलाई पूरी सीधी सीधी ही बुननी है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड, लास्ट तक आ गए हैं और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेते हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ से अब आपने डिज़ाइन डालना है। उल्टी तरफ हैं तो देखिए, अब 10वीं सिलाई से स्टार्ट कीजिए। जो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, पहले आपने 1 2 और 3, देखिए 3 फंदे आपने सीधे बुने। फिर आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ लाना है, एक फंदा उतार लीजिए। फिर आपने देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए एक फंदा, देखिए इस पे बल वाला फंदा बढ़ गया। तब आपने 1 2 3 फंदे आपने सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा उतारिए, फिर से आपने एक बल डालना है। देखिए इस तरह से जब आप सीधा बुनेंगे ना, तो सिलाई पे देखिए ये बल आ जाता है। तो ये एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा उतारिए, फिर से आपने ये देखिए इस तरह से सिलाई पे बल डाल लीजिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाइए। हर तीसरे फंदे के बाद आपने धागा आगे लाना है, एक उतारना है। लास्ट के तीनों फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। तो देखिए, डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे। आपने फ्रेंड्स देखिए उतार लीजिए या बुन लीजिए। तो देखिए 2
और ये 3। देखिए 3 फंदे मैंने उल्टे बुने। और अब फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे ना, तो अब आपने ये दोनों फंदों को उतार लीजिए। उतारने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये देखिए किस तरह से बुनना है। धागा पीछे से आगे ले आइए, तो इस पे देखिए फिर से हमारा एक बल बढ़ जाएगा, यानी कि फिर एक फंदा बढ़ जाएगा और आपने उल्टा बुनना है। 1 2 3। देखिए 3 फंदे मैंने फिर से उल्टे बुन लिए। अब आपने फिर क्या करना है, देखिए ये 2 फंदे, ये देखिए ये बल वाला फंदा और ये उतारा हुआ फंदा, इन दोनों फंदों को फिर से उतार लीजिए। फिर आप धागा आपने आगे लाना है इस तरह से पीछे से। फिर से इस पे देखिए दूसरा बल भी पड़ गया। अब आपने फिर से 3 फंदे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे बुने। फिर आपने इन 2 फंदों को उतार लिया। फिर आपने देखिए इस तरह से एक बल डाल दिया आपने। अब बाकी के फिर आपने 3 फंदे फिर से उल्टे बुन लिए। फिर आपने देखिए इन 2 फंदों को उतार दिया इस तरह से। फिर लास्ट के तीनों फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं, यहाँ हमने डिज़ाइन की थर्ड रो बनानी है। तो देखिए किस तरह बनाएंगे, एक उतारेंगे या बुन लीजिए, 2 के बाद देखिए 3 फंदे आपने उल्टे सीधे बुने। धागा अपनी तरफ लाइए और अब देखिए फ्रेंड्स 1 2 और ये 3, यानी ये 3 फंदे हैं ना, इन तीनों फंदों को एक बार उल्टा बुनिए। फिर उस पर बल डालिए। फिर इन 3 फंदों को एक बार उल्टा बुनिए। फिर हमारे इस तरह से 3 फंदे कवर हो गए। फिर आपने धागा पीछे करना है। 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। फिर धागा अपनी तरफ लाइए और इन 3 फंदों को, 3 ही फंदे बनाने थे, पहले एक उल्टा बुना, एक बल डाल के हमने बढ़ा लिया, फिर से हमने दोबारा से उल्टा बुन लिया इस तरह से। फिर आपने धागा पीछे करना है। 3 फंदे आपने सीधे बुनने, धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 3 फंदों को फिर से एक बार उल्टा बुनेंगे, बल डालेंगे, फिर एक बार उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को, ये 3 फंदे हमारे, इन तीनों को बुनेंगे। एक हमने बुन लिया उल्टा, बल डाल के एक फंदा बढ़ा लिया, फिर से हमने उल्टा बुन दिया, धागा पीछे करेंगे, तीनों फंदे हमने दोबारा से सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए डिज़ाइन की 4 रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब आपने फिर डिज़ाइन की 4 रो बुननी है, तो एक उतार लीजिए या बुन लीजिए, ये 2 हो गए। तो देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो 3 फंदे, तो अब आपने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन 2 फंदों को आपने धागा पीछे करना है। इन 2 फंदों को पहले आपने देखिए आगे से आपने बुनना है, ये देखिए आगे से सीधा बुनेंगे 2 फंदों को एक साथ, बीच वाले फंदे को एक सीधा बुनेंगे। फिर फ्रेंड्स आपने देखिए ये बैक लूप से ये एक फंदा और ये 2 फंदे, इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, बैक लूप से बुनेंगे सीधा इस तरह से। देखिए फिर आपने धागा आगे करना है, एक फंदा आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है आगे से। ये देखिए मैं इस तरह से रख रही हूँ ना सिलाई, तो आगे से आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुना, बीच वाले फंदे को सीधा बुना, फिर इस वाले फंदे को इसके साथ, यानी कि बैक लूप से 2 फंदों को आपने फिर से सीधा बुना। इस तरह से हमारी 2 फलियां निकल कर आएंगी और डिज़ाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बुनिए, बीच वाले फंदे को सीधा बुनिए एक फंदे को, और देखिए ये बैक लूप से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए,
धागा पीछे। और अब आपने इन 2 फंदों को देखिए, पहले हमने आगे से बुनना है, 2 फंदों को एक कर लीजिए, फिर एक फंदा सीधा बुनिए, फिर इन 2 फंदों को बैक लूप से बुनना है आपने। सीधा धागा अपनी तरफ कीजिए, लास्ट के दोनों फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन देखिए 4 रो का डिज़ाइन था, कंप्लीट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए एक बार और समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से पहले आपने 3 फंदे आपने पहले देखे, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी ना, 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं फर्स्ट रो की तरह। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उतारिए और फिर आपने इसके बाद देखिए इस तरह से बुनेंगे तो बल पड़ जाएगा। 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उतार लीजिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, फिर देखिए 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उतार लिया, लास्ट के तीनों फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरह से हमने देखिए 5 रो जो थी फर्स्ट रो की तरह कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिर आपने 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, ये 3 उल्टे हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए इन 2 फंदों को उतार लीजिए। अब आपने उतार लिया, अब देखिए पीछे से आगे लेकर आइए। तो एक फंदा फिर से, एक बल फिर डाल दिया हमने, एक फंदा बढ़ गया, फिर आपने 1 2 और 3 फंदे उल्टे, 2 फंदों को उतार लीजिए, फिर आपने इस तरह से बल डालना है, फिर आपने 3 फंदे 1 2 3, फिर आपने देखिए इन 2 फंदों को उतारिए, धागा ऐसे कीजिए, 1 2 3, फिर से आपने इन 2 फंदों को उतारना है, इस तरह से घुमा के बल डालना है और बाकी के लास्ट के फंदे इस तरह से आपने उल्टे उल्टे बुनने। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने 6 रो भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए 6 रो हमने 2 रो की तरह रिपीट करी हैं और अब देखिए 7 रो बुनेंगे। तो देखिए किस तरह बुनेंगे, यहाँ से 2 3। अब आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ से 7 रो है और देखिए इन 3 फंदों को बुनना है आपने उल्टा, फिर एक बल डाल दीजिए, फिर दोबारा से उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को पहले उल्टा बुना, बल डाला, फिर उल्टा बुना, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को उल्टा बुना, बल डाला, फिर इन 3 फंदों को उल्टा बुन लिया, धागा पीछे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को उल्टा बुना, बल डाला, उल्टा बुना, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने डिज़ाइन की 7 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स अब हम डिज़ाइन की 8 रो बुनेंगे, बिल्कुल 4 की तरह बुनेंगे। 1 2, धागा पीछे कीजिए और देखिए फ्रेंड्स आगे से 2 फंदे ना, देखिए 1 और 2, तो आपने आगे से बुनना है। तो हमारा फंदा बिल्कुल सीधा आएगा फली की तरह, ये आ गया, एक सीधा बुनिए, फिर इसको बैक लूप से बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए बैक लूप से मैंने बुन दिया, फिर मैंने धागा आगे किया, एक फंदा मैंने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इन 2 फंदों को आगे से आपने सीधा बुनना है, एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और अब आपने इसको बैक लूप से सीधा बुनना है। फिर आपने धागा आगे करना है, एक उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है, यहाँ से आगे से सीधा बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुना, एक बीच वाला फंदा भी सीधा बुना और इसको बैक लूप से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, आगे से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे,
फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को, देखिए 2 फंदे ना, इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लीजिए। लास्ट वाले फंदे दोनों उल्टे बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरा देखिए ये डिज़ाइन बनकर आ गया है। फ्रेंड्स आपने देखिए इस डिज़ाइन यानी 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। आपने इस तरह से 1 और 2, ये 2 बन गए हैं। इस तरह से आपने 8 बनाने। तो ये 8 रिपीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आया है देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मैंने कितना बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 फूल बन गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए 4, अगर आपको सिलाइयाँ गिननी है तो 4 4 8 12 16 20 24 28 और 4 32। तो मैंने 32 सिलाइयाँ बुनी हैं और 32 सिलाई बुनने के बाद इसका इस तरह से लुक आया ये देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप उल्टी तरफ आ गई हैं। तो अब आपने पूरी सिलाई अब आपने पीछे से उल्टी उल्टी बुननी है यहाँ से। देखिए इस तरह उल्टी तरफ है तो पूरा उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। और ये हमारे 19 फंदे हैं, पूरा हमने उल्टा बुन लिया है। अब बुनने के बाद फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने 19 फंदों पे 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। देखिए तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपने 2 लाइनें आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। तो आप 4 सिलाइयाँ बुनेंगी तो आपकी 2 लाइनें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं और देखिए 2 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1 और ये 2। अब फ्रेंड्स देखिए जब हमारा आगे का पंजा जो होता है ना यहाँ से चौड़ा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर से पतला हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इन फंदों को धीरे धीरे घटाना है। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे, एक उतार लीजिए, फिर आपने देखिए यहाँ से देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। तो एक फंदा यहाँ हमारा घट गया, बाकी के फंदे आपने सीधे ही बुनने हैं। यानी कि एक फंदा हमने इस किनारे से घटाया है और एक फंदा हम बिल्कुल आखिरी में किनारे से घटाएंगे। तो हमारे पंजे की शेप बनेगी। सीधा सीधा नहीं बुनेंगे बल्कि हम पहले फंदे घटाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब आपने इन 2 फंदों को भी घटा दीजिए। यानी कि एक फंदा घट गया, एक फंदा आ गया और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए आपने 2 फंदे घटा लिए ना, 19 फंदे थे, अब ये मेरे 17 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, पीछे हैं तो अब आपने पूरी सिलाई आपने फ्रेंड्स सीधी सीधी बुननी है। यानी कि अब इन 17 फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली है, लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। तो ये 17 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब आपने फ्रेंड्स फिर क्या करना है, देखिए अब आपने फिर से इन 2 फंदों को घटाना है इस तरह से। एक फंदा घट गया और अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद देखिए ये 14, 2 फंदों को एक साथ घटा लीजिए 14 और लास्ट वाला फंदा 15। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए अब ये मेरे 15 फंदे हो गए। और अब हम जो पीछे बुनेंगे तो पूरे 15 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने घटाई करनी है। तो जब तक हमारे 9 फंदे नहीं रह जाते जब तक हमने इसे घटाना है। तो मैं 9 फंदे तक घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए
फंदों को घटा लिया है। अब मेरे देखिए यहाँ 9 फंदे रह गए हैं। मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है और देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने ये पूरे 9 फंदे जो है ना, 2 सिलाइयाँ आपने 9 फंदों पे सीधी सीधी बुन लीजिए। पहले तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला फंदा 9, ये हो गए। इसके बाद वाली सिलाई भी आपने पूरी सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला फंदा 9। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फंदे बुन लिए, 2 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। तो इस तरह से आगे अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए तो हमारा आगे का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने पीछे इसका सोल बनाना है, तो सोल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने देखिए क्या करना है, जैसे हमने ये घटाया है ना, अब इस तरह से हम इसे बढ़ाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक फंदा उतारिए, एक फंदा आप सीधा बुनिए। इसके बाद फ्रेंड्स इस किनारे पे एक फंदा आपने इस तरह से बढ़ा दिया, तो ये 3 हो गए। 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 8 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 9 9 के बाद देखिए ये 10 और लास्ट वाला फंदा 11। तो हमने देखिए फ्रेंड्स अब हमने दोनों किनारों पे देखिए यहाँ भी एक फंदा बढ़ा दिया और यहाँ भी एक फंदा बढ़ा दिया। फ्रेंड्स देखिए हम जिस तरह का जूता बनाते हैं ना, तो सोल हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से ही बनाते हैं। तो इसमें इसका सोल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ईजी है। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप ये बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए उतारिए। अब आपने पूरी सिलाई, ये जो आपके फंदे 9 थे ना, 2 आपने बढ़ा दिए, तो ये 11 फंदे हो गए। तो अब आपने इन 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए ये फंदा है बढ़ाया हुआ और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, आप देखिए फ्रेंड्स हमारे 11 फंदे हो गए ना। अब आपने इसमें फिर से 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए ये 2 हो गए, 2 के बाद हम फंदे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा दिया, तो ये 3 हो गए। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 और ये दोनों फंदे बुन लीजिए 12 और लास्ट वाला फंदा 13 इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इधर भी फंदा बढ़ा दिया, इधर भी फंदा बढ़ा दिया, तो ये 13 फंदा हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक आपने पहुँचना है। तो अब आपने यहाँ पर जब तक आपके 19 फंदे नहीं हो जाते तब तक आपने इसे बढ़ाते जाना है। तो मैं इन फंदों को बढ़ा लेती हूँ, 19 फंदे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इन फंदों को बढ़ा लिया और मेरे अब ये 19 फंदे हो गए, बिल्कुल यहाँ तक आ गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपको ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगी फिर इसको सिलाई करेंगी तो देखिए हमारे आगे का पंजा इस तरह बनेगा और ये हमारा पीछे का बनेगा यहाँ से। ये देखिए इस तरह से इसका सोल बना है, बिल्कुल थोड़ा सा यूनिक सा है इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ से आपने पूरी सिलाई अभी आपने 19 फंदों के साथ पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। ये देखिए क्योंकि जब हमने 2 सिलाइयाँ यहाँ भी बनाई थी ना 19 फंदों पे, इसी तरह से हमने पहले ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। यहाँ से लास्ट वाला फंदा
उल्टा। लास्ट वाला फंदा भी आप सीधा ही बुनिए, क्योंकि अब हमने फ्रेंड्स देखिए ये तो इसके जैसा ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब हम नीचे का सोल बना रहे हैं, तो यहाँ से हमने अब हमने सीधा और उल्टा इस तरह से बुनना है। तो देखिए अब हम पूरी सिलाई उल्टी तरफ हैं, तो पूरी सिलाई अब हमने उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। ये देखिए अब जितना भी काम करेंगे एक सिलाई सीधी बुनेंगे और एक सिलाई उल्टी बुनेंगे, इस तरह से हम इसका सोल तैयार करेंगे। तो और हमने फ्रेंड्स दोनों तरफ किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। तो देखिए ये अब यहाँ से हम उल्टा सीधा बुनेंगे। तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे बढ़ाते जाने। आपने देखिए एक उतारिए, यहाँ से एक बुन दीजिए, एक फंदा इस तरह से बढ़ा लीजिए। तो ये 3 हो गए। देखिए 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 के बाद 20 और ये 21 इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सीधा उल्टा आ रहा है ना। अब फ्रेंड्स देखिए ये 21 फंदे हो गए हैं। अब आपने जब तक आपके 53 यानी 53 फंदे नहीं हो जाते, जब तक आपने दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है। और फ्रेंड्स देखिए जब आप सीधी तरफ आएंगे ना तब आपने फंदा बढ़ाना है। अब आप उल्टी तरफ बुनेंगे तो आपने फंदा नहीं बढ़ाना, आपने यानी कि हर दूसरे सिलाई पे आपने फंदा बढ़ाना है। इस किनारे पे एक बढ़ाइए, इस किनारे पे एक बढ़ाइए, जब तक आपके 53 फंदे नहीं हो जाते। और आप फ्रेंड्स हर दूसरे सिलाई पे बढ़ाइएगा। तो जब तक फ्रेंड्स मैं इसको बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे रिपीट कर लिया है। फ्रेंड्स मैंने देखिए 53 फंदे यानी 53 फंदे तक मैंने बढ़ा लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए तो इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने साइड की पट्टी बनानी है और अब हमने सिर्फ इन्हीं फंदों को आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस अब हमने साइड की 5 फंदे 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं, यानी कि यहाँ से सीधे बुने हैं। इसी तरह से बुनते जाएंगे पूरी सिलाई। आपको पट्टी कैसे बढ़ानी है मैं नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी। पहले आप ये वाली पूरी लाइन इस तरह से बुन लीजिए। फ्रेंड्स आप अपने पैर का थोड़ा सा, अगर आपका पैर बड़ा है तो आप इसमें 50 मैंने 53 रखे हैं, तो आप 55 56 इतने फंदे भी बढ़ा सकती हैं। और अगर छोटा है तो आप इसे थोड़ा छोटा भी बना सकती हैं। इस तरह से छोटे बड़े का जो साइज़ है वो तो आपको क्लियर हो गया ना, इस तरह से। तो देखिए अब हमने पूरी सिलाई इस तरह से बुन ली है ना, सीधा सीधा बुन रहे हैं। बस अब हमने क्या ख्याल रखना है कि हमने साइडों में थोड़ा सा बॉर्डर का डिज़ाइन देना है, तो वो हम सिर्फ सीधी सीधी सिलाई से बॉर्डर बनाएंगे इस तरह। ये देखिए लास्ट पर आ गए हैं तो यहाँ रखेंगे। बस फ्रेंड्स अब आपने सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनते जाना है सीधा उल्टा, लेकिन यहाँ के 5 फंदे जो हैं आपने इस तरह से सीधे बुनने हैं। 2 3 4 और 5। देखिए 5 मैंने सीधे बुने, धागा आगे रखेंगे, इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो 5 फंदे आपने हर सिलाई में सीधे सीधे बुनने और इस तरह से बुनने हैं। और जब आप फ्रेंड्स और आपने 12 लाइनें डालनी है बॉर्डर की। हमारी एक लाइन बन गई है इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फंदे मैंने सीधे बुने हैं, बाकी मैं उल्टी तरफ हूँ तो मैं सारे फंदे अब उल्टे बुन लूँगी। बस जो लास्ट में 5 फंदे बचेंगे उन्हें हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि हम ये
एक छोटी सी पट्टी तैयार करेंगे बॉर्डर की। तो बस 5 फंदों को हर सिलाई में आपने सीधे सीधे बुनने इन 5 फंदों को, बस। बाकी तरह से अभी हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसी तरह। तो देखिए लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, बस आपने उसी को ही रिपीट करते जाना है। देखिए मैंने बीच के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा पीछे करके ये 5 फंदे हमने अब सीधे बुनने हैं। 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। तो देखिए इस तरह से एक लाइन आ गई ना फ्रेंड्स। इस तरह से आपने इसको बढ़ाना है। ये यहाँ की लाइनें आपने 12 तैयार करनी है। तो मैं ये 12 लाइनें तैयार कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए 53 फंदों पे ये बुनाई कर ली है। और देखिए साइडों में ये मेरी एक बॉर्डर वाली पट्टी आ गई सिर्फ सीधे सीधे सिलाई से। और फ्रेंड्स मैंने देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि फ्रेंड्स देखिए मैं ना इसमें 13 लाइनें बुनी हैं। और अगर आप सिलाइयाँ गिनेंगे तो 13 दूने 26 हो जाती हैं। तो 26 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। और अब देखिए हम इसको बंद भी करेंगे और देखिए बीच में से कुछ फंदे घटाएंगे। तो आपने देखिए पहले क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो देखिए फ्रेंड्स ये 22 फंदे मैंने एक साइड के अलग कर लिए हैं। और इधर से भी हम 22 फंदे एक साइड के अलग कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 के बाद देखिए 20 22। तो देखिए फ्रेंड्स 22 फंदे इधर हो गए और ये 22 फंदे इधर हो गए। अब देखिए बीच में कितने फंदे बच रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। अब ये 9 फंदे हैं ना फ्रेंड्स। तो आपने इन 9 फंदों को घटाना है। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे, बस 22 फंदे छोड़िए, बाकी बीच के फंदे आपने इस तरह से, देखिए ये 22 अलग हैं, इस तरह से आपने इन 2 फंदों को घटा लिया। फिर आपने क्या करना है, धागा इधर करना है। ये जो आपने घटाया था उसे मत बुनिए। उसके बाद आपने इधर धागा लाके इन सारे फंदों को फिर से 22 फंदों को, देखिए अब हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2 4 16 और एक 17। अब आपने धागा पीछे करना है और सारे फंदे 5 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए क्योंकि हमने अब इधर से ही बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फिर से एक बार और देख लीजिए, फिर मैं पूरे फंदे घटाकर आपको बताऊंगी। तो देखिए ये 2 3 4 और ये 5, देखिए 5 मेरे बॉर्डर के सीधे आ गए। बाकी के फिर से हमने 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए हमारे 22 फंदे अलग हैं और अब आपने इस फंदे को इस फंदे के साथ मिला करके घटा देना है इस तरह से। देखिए बीच में से घट रहे हैं, फिर आपने धागा पीछे धागा आपने इधर ही करना है और इसे उतार लेना है और अब आपने फिर से बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बीच के फंदे घटाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने बीच में से ये फंदे घटा लिए हैं। देखिए 9 फंदे घट गए हैं। इस सिलाई पे भी मेरे 22 फंदे हैं और इस सिलाई पे भी मेरे 22 फंदे हैं। देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए इनको इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से रखेंगे दोनों सिलाइयों को, और अब आपने इन दोनों फंदों को इस तरह से देखिए एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और फिर इसे सीधा इस तरह से बुनेंगे उल्टा। दोनों को निकाल लेंगे, फिर दोबारा से हमने देखिए इस फंदे में से, यानी कि अब हमने इन दोनों फंदों में से एक बार बुनना है इस तरह से, और फिर आपने ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह। ये देखिए दोनों फंदों को एक साथ बुनिए, इन्हें उतारिए और पीछे वाले फंदे को इनके ऊपर से गिराइए इस तरह से। ये देखिए पीछे वाले फंदे को इनके ऊपर से गिरा दीजिए। ये देखिए एक फंदा, दो फंदा, दोनों फंदों में से हमने उल्टा बुना, इन्हें उतारा, फिर इसको इसके ऊपर से गिरा दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे हमने इस तरह से बंद करने हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारे फंदे बंद कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए पीछे की सिलाई कर ली है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, ये आपका सीधा डिज़ाइन है ना, ये देखिए, तो आपने इसको देखिए इस तरह से रखना है। इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच हमने बुना था ना, इस तरह रखना है। और अब आपने इसकी यहाँ से सिलाई करनी है। तो देखिए हम इसको क्रोशिया से ही इस तरह से हर चैन के अंदर से निकाल कर क्रोशिया से इसकी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से ये मज़बूत सिल जाएगा। इस तरह आपने देखिए फ्रेंड्स हर चैन के अंदर चैन मिलाकर इस तरह से निकालिए। ये देखिए इस तरह से, फिर ये यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलेंगे। आपने देखिए ये जो आपके बॉर्डर था ना 2-4 सिलाइयों का, यहाँ तक सिलना है आपने इस तरह से। और ये साइडों की सिलाई कर लेंगे ना, तब आपने क्या करना है, देखिए ये हमने ये वाला हिस्सा नहीं सीना, यहाँ से एक और बुन लीजिए एक बार और यहाँ तक। इसके बाद आपने इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए अब हम ये हमारे साइड में है तो इसको हम नहीं सिलेंगे, ये थोड़ा ऊपर आएगा इस तरह। यहाँ 2 बार कर दीजिए क्योंकि यहाँ से घूमेगा हमारा। अब आपने हर चैन से इस तरह निकालना है, इसकी आउटिंग हो रही है अभी इस तरह से। इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है इस तरह से। फिर यहाँ से फिर आपने इसको धागे को ऐसे रख दीजिए और यहाँ से आपने फिर इस तरह से आपने करना है।
और आपने जो 4 लाइन का जो बॉर्डर था ना, यहाँ तक इसी तरह बुनना है। आपने इस तरह से यहाँ से इसी तरह से बुनेंगे और यहाँ तक आ गए हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब आपने फिर से जैसे हमने ये सिला है ना, बिल्कुल अब हमने इधर से भी इस तरह से, ये देखिए इस तरह रखेंगे और यहाँ से अब आपने यहाँ से इसकी सिलाई पकड़ के करनी है। ये देखिए यहाँ तक मैं इसको सी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा सिल कर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरे जूते का लुक आया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरे जूते का लुक आया है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए कितना प्यारा बना है। यहाँ से हमने फंदे घटाए थे, देखिए उस साइडों में आ गए हैं। ये इसका सोल है और ये देखिए आगे का डिज़ाइन है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।